सबसे अनुरोध करूंगा जरा एक बार मेरे साथ जयकारा ऐसा लगाइए कि आदरणीय गृह मंत्री जी आपकी आवाज सुन करके और जल्दी आपके बीच में आ जाए। एक बार जयकारा दोनों हाथ उठा करके बोले बोले भारत माता की। मेरे मित्रों जयकारा लगाते हुए पंजा नहीं दिखाना, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। दुनिया में कहीं भी लोग हैं, कहां से आ रहे, कहीं भारत से, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि बनाई है। ये आतंकवाद की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। मुद्राकांड, गोदराकांड, पिस्तौल घोटाला कांड, ईडियो घोटाला कांड, बोफोर्स घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद खरीद पर घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, कोयला घोटाला कांड, सांसद खरीद पर घोटाला कांड। अरे मेरे मित्रों पूरा सुन लीजिए, 167 है। इतनी जल्दी ताली बजा रहे हो आप लोग, ये तो घोटालों की भरमार है। और इसलिए जयकारा जब लगाना है तो दोनों हाथ की मुस्किया बांध करके और हनुमान की भूमिका में आना है और इसलिए जोरदारी से जयकारा लगाना। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे यहाँ के वीर सपूतों में आपको आमंत्रित करता हूं। मेरे मित्रों आप देखिए मेरा भारत कैसा था और मेरा भारत कैसा हो गया। चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, चाहे कुंवर सिंह का भारत हो, चाहे जयप्रकाश नारायण का भारत हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर का भारत हो मित्रों, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत हो, चाहे महात्मा गांधी का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, या आज के हमारे सबके जननायक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो मित्रों। एक अद्भुत भारत, एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कहने के लिए आया हूं मेरे मित्रों, कैसी कैसी चर्चाएं चलती हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं तो मुझको लगता है बहुत सारे लोग बहुत सारी चर्चा करते हैं। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, हमारा भारत आज से 1,98,58,85,128 वर्ष पहले सूरज की पहली किरण निकली थी। 17,28,000 वर्षों का सतयुग बीत गया, 12,96,000 वर्षों का द्वापर त्रेता बीत गया, 8,64,000 वर्षों का द्वापर बीत गया, कलयुग के 5,128 वर्ष बीत चुके हैं। मेरे मित्रों हमारा 6 मनवंतर बीत चुका, 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है, 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। तब भी मेरा भारत था, आज भी मेरा भारत है और आगे भी मेरा भारत रहने वाला है। लोग चर्चा करते हैं मेरे मित्रों, मुझको तो कभी कभी लगता है अंग्रेज जब भारत से जाने लगे तो अंग्रेजों ने कहा कि इंग्लैंड में कभी वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। लोगों ने पूछा क्यों नहीं गाया जाएगा, तो अंग्रेजों ने कहा कि भारत के लोगों ने वंदे मातरम गा गा करके अंग्रेजों को बहुत मारा है, इसलिए कभी वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। लेकिन मित्रों आपने देखा होगा अपनी नंगी आंखों से टेलीविजन के पर्दे पर जब नरेंद्र भाई मोदी 2015 में इंग्लैंड पहुंचे तो पूरा इंग्लैंड वंदे मातरम गा रहा था और भारत माता का जयकारा लगा रहा था। लोग सोचते हैं, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं 2015 में नरेंद्र भाई मोदी जब अमेरिका गए तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे और बराक ओबामा एयरपोर्ट पर खड़े थे। जो अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बात नहीं करता था, वही अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी को लेने के लिए एयरपोर्ट पर खड़ा था। और भारत माता का सच्चा सपूत नरेंद्र भाई मोदी जब एयरपोर्ट पर जहाज से नीचे उतर रहे थे, आप लोगों ने अपनी नंगी आंखों से टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा कि नरेंद्र भाई मोदी आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई भारत माता का शेर आ रहा है। और जब नीचे उतरे तो वहां पर बराक ओबामा खड़े थे और बराक ओबामा जो अंग्रेजी के सिवा दूसरी कोई भाषा नहीं बोलते, अंग्रेजी भूल गए और गुजराती बोलने लगे। मोदी जी से कहा केम छू, मोदी जी ने कहा मजा मा छू, क्या करके हाथ मिलाया और आगे बढ़ गए। उनके बगल में उनका विदेश मंत्री खड़ा था, विदेश मंत्री भी अंग्रेजी भूल गया और बोलने लगा मोदी जी से सबका साथ सबका विकास करके हाथ मिलाया। मेरे मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं मोदी जी आगे बढ़े। मोदी जी ने बराक ओबामा से कहा ओबामा जी आप तो बड़े पढ़े लिखे हो, लेकिन आपके लिए मैं एक चीज लेकर के आया हूं, पढ़ोगे तो ज्ञान और बढ़ जाएगा। मेरे साहेबगंज के वीर सपूतों वो क्या चीज थी? मोदी जी ने 2015 में बराक ओबामा को गीता भेंट करने का काम किया। उन्होंने कहा गीता पढ़ोगे तो ज्ञान और बढ़ जाएगा।
मेरे मित्रों, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, सब कुछ अद्भुत है। इसीलिए मोदी जी ने कहा है, अगर आप दिखाओगे, मेरे मित्रों, पूरी दुनिया को चुनौती दी है मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। और इसलिए मोदी जी ने कहा है, अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब भारत झुकने वाला नहीं है, अब तो भारत चल पड़ा है। और इसीलिए अगर हिमाकत करोगे तो सर्जिकल स्ट्राइक भी होगी, एयर स्ट्राइक भी होगी, और घर में घुस करके मारने का काम भी भारत करता है मेरे मित्रों। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, दुनिया में लोग कह रहे थे, अभी तक दुनिया में लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अभी मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, मोदी जी ने कहा स्वदेशी भारत को लाएंगे, मोदी जी ने कहा विकसित भारत बनाएंगे, मोदी जी ने कहा अब मेक इन इंडिया चलेगा। अब मेड इन चाइना नहीं, मेड इन जापान नहीं, मेड इन इंग्लैंड नहीं, अब मेड इन इंडिया होगा। इसलिए सुई से लेकर के तोप तक बनाएंगे। मेरे मित्रों, अब तो ब्रह्मोस भी बन रहा है, गोला भी बन रहा है, बारूद भी बन रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर 83 देशों में भारत का रक्षा उत्पाद निर्यात करने का काम भारत कर रहा है। मित्रों, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, मोदी जी ने जब 15 अगस्त को झंडा लहरा रहे थे, तो उस झंडे के लहराते समय लाल किले पर जो पुष्प वर्षा जो हेलीकॉप्टर कर रहा था, पहली बार वो हेलीकॉप्टर भारत का बना हुआ हेलीकॉप्टर था मेरे मित्रों। उसके याद थे मेरे मित्रों। अरे साहेबगंज के वीर सपूतों, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। लोगों ने कहा 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान बन गया, 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ, और जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने अपने झंडे में चांद बना दिया। मोदी जी ने कहा चिंता मत करो, मोदी जी ने चांद पर तिरंगा लहरा दिया, चांद पर तिरंगा लहरा दिया, चंद्रयान भेज दिया। मेरे मित्रों, कभी कभी लोग कहते थे ये भाजपा वाले नारा लगाते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन ये बनाते नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, मोदी आ गए, योगी आ गए, और आपने देखा भव्य मंदिर और दिव्य मंदिर भगवान श्री राम का बन करके तैयार हो गया है। अभी तो मोदी जी ने कहा है राम जी का जैसा मंदिर बना है वैसे ही सीता मैया का सीतापुरम 1050 करोड़ रुपए से सीतापुरम का भी निर्माण किया जाएगा। अब राम मंदिर भी बनेगा, सीता मंदिर भी बनेगा। अभी अभी आपने संकल्प पत्र देखा होगा, संकल्प पत्र में क्या कहा गया है, राम सर्किट भी बनाएंगे, जैन सर्किट भी बनाएंगे, बौद्ध सर्किट भी बनाएंगे, कृष्ण सर्किट भी बनाएंगे, चारों धाम का सर्किट भी बनाएंगे। और चिंता मत करिए, अब तो भारत में नहीं अबू धाबी में भी मंदिर बनाने का काम नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। 7,500 मंदिरों में काम चल रहा है। मेरे नौजवान सपूतों, मैं तो आपका आह्वान करना चाहता हूं, मेरे तो जल्दी बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में आने वाले हैं, हमारे प्रत्याशी को अभी भाषण करना है। मैं ज्यादा बातें न कहते हुए आप सबका आह्वान करना चाहता हूं। अथर्ववेद की एक लाइन है जिसमें कहा गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। ऐसा संकल्प हम सब लोगों को लेकर के जाना। इसलिए हर घर को जाना है, प्रत्येक कुंडी को खटखटाना है, और नौजवान को लाना है, बूथ तक पहुंचाना है, और 7 तारीख को एनडीए के सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाना है। इसलिए मित्रों, न सोएंगे न सोने देंगे, जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो, और कमल का फूल खिलाते रहो, एनडीए की सरकार बनाते रहो। एक बार हमारी माता और बहनें यहाँ पर हैं, मैं आप सबका आह्वान करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ, अगर सवेरे उठ करके कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मूलम तु सरस्वती कर मध्य तु गोविंदा प्रभात कर दर्शन बोलते हो, अगर समुद्र बस्ते देवी पर्वत स्तना मंडले विश्वपति नमस्तु मैं पाद कहते हो, अगर आयुर्बल शोभा प्रजापति नसूनी ब्रह्मा चामय गाम चातम नय वनस्पति का पाठ करते हो, अगर भगवान सूर्य को प्रणाम करते हो, तो मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं मेरे मित्रों, हम सब लोग मिल करके फिर एक बार एनडीए सरकार बनाएंगे। इसलिए बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, बिहार फिर एक बार एनडीए सरकार। और इसलिए जयकारा संकल्प के साथ लीजिए, मुट्ठी बांध करके संकल्प लीजिए, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, दिलीप जायसवाल, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा, यहाँ की जनता, यहाँ की